गड़बड़ कर रहे पहले हो। सवाल तो सुनो। सवाल हमने सारा समझ अच्छा गए। नहीं, हम आपकी पहले साजिश समझ गए। पहले सवाल तो समझ। साजिश हम समझ गए। अच्छा आपकी मतलब कलर कर रहे जो कलर है इसमें कई तरह के हाँ, कलर हैं, तो हम इसमें मामला बिल्कुल समझ बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल कि आप हाँ। पंचमेल बताओ खिचड़ी कौन सा करने कलर की आपको कोशिश पसंद कर आ रहे रहा है, बताओ हो। आप। आप पंचमेल खिचड़ी आप करने की बताओ कोशिश कर रहे कौन हो। सा कलर आप पसंद है? बीजेपी के पाले में हो गए अब। चलो सवाल तो सुन लो। ये बताओ नीतीश जी के लिए सवाल क्यों नहीं किया? पहले सवाल तो सुनो। आपने जो है जयंत चौधरी के लिए सवाल क्यों नहीं किया? सवाल की शुरुआत तो आपने करूंगा। चिराग पासवान के लिए सवाल क्यों नहीं किया? आपने सीधा केजरीवाल जी के ऊपर बम क्यों फोड़ दिया? क्यों बम का फोड़ा है? सवाल है, आपको बम नजर आ रहा है, आप सवाल से डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो सवाल से? दर्शकों को भड़काने आप की सवाल कोशिश से कर क्यों रहे हैं। भाग रहे हो? दर्शकों को भ्रमित करने क्यों की डर कोशिश रहे कर रहे हो? हैं। जवाब नहीं है। ये आपके बताइए, पेट अगर में हम- कोई दाढ़ी वाला बैठा है, बताइए, क्या दिक्कत चौधरी है? साहब ये बताइए, अगर हम सवाल से डरते तो आपके सामने क्यों बैठे हो? तो फिर जवाब दीजिए ना। जवाब दिया तो भाई जनता तो जवाब चाहती है। जवाब दे दिया देश की हमने। जनता जानना अरे, चाहती है कि थोड़ा आखिर माइक इधर भी कर दो, इधर भी कर देश दो की माइक। जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और हैं, वो हरियाणा के अंदर अलग जो चुनाव 90 लड़ रहे सीट हैं। है, तो उनमें अलग क्यों लड़ रही है? अलग लड़ तालमेल रहे क्यों नहीं हो पाई देखो आपकी? ऐसा है, उन्होंने 10 सीट मांगी और हमने उन्हें 4 सीट ऑफर करी। हमारा तालमेल नहीं बना तो वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश यादव। जी नमस्कार। प्रोफेसर साहब, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं और 90 सीटन पर हरियाणा की पे दमदारी ते अपनो चुनाव प्रचार करेंगे और आपके इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा वो लगातार हैं ही। वहाँ में कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है, दोहराए वाली कोई बात ही नहीं है। ये खेल चल क्या रहा है? तो सारे खेल आप इंडिया गठबंधन के ही पूछ लो। आप हमें ये बताओ, आपका सवाल कायदे में ये होना चाहिए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन के अभिन्न हिस्सा हैं और वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी ने भी टाइल ठोक दी है कि वो भी अलग चुनाव लड़ेंगे। उस पर तो आपने सवाल नहीं किया साहब। और जबकि इंडिया गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी दोनों ने बोल दिया था कि हमारा जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें भी गठबंधन हमारा दिल्ली में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब में चूंकि हम मुख्य विपक्षी दल थे तो हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहाँ जनता चाह रही है कि हम लोग साथ में चुनाव लड़े तो वहाँ हम जनता की बेहतरी के लिए एक साथ बात में बताओ, लड़ते हैं। जनता क्यों चाह रही है? जनता के ऊपर तो आप खामो खाम में फोड़ रहे हो, ये कुल्लड़ फोड़ रहे हो एक तरीके से। जनता के साथ तो खिलवाड़ है। अच्छा तो नीतीश जनता कुमार जी सवाल तो सुनो, नहीं, पहले नहीं, सवाल नहीं, नहीं, पहले नहीं, सवाल आप सवाल तो गड़बड़ कर रहे पहले हो। सवाल तो सुनो। सवाल हमने सारा समझ अच्छा गए। नहीं, हम आपकी पहले साजिश समझ गए। पहले सवाल तो समझ। साजिश हम समझ गए अच्छा, आपकी। मतलब कलर कर रहे के जो कलर है इसमें कई तरह के हाँ, कलर हैं, तो हम इसमें मामला बिल्कुल समझ बिल्कुल रहे हैं कि बिल्कुल आप हाँ। पंचमेल बताओ खिचड़ी कौन सा करने कलर की आपको कोशिश कर पसंद रहे आ रहा है? बताओ हैं। आप। आप पंचमेल खिचड़ी आप करने की बताओ कोशिश कर रहे कौन हो। सा कलर आपको आप पसंद है? बीजेपी के पाले में हो गए अब। चलो सवाल तो सुन लो। ये बताओ नीतीश जी के लिए सवाल क्यों नहीं किया? पहले सवाल तो सुनो। आपने जो है जयंत चौधरी के लिए सवाल क्यों नहीं किया? सवाल की शुरुआत तो आपने करूंगा। चिराग पासवान के लिए सवाल क्यों नहीं किया? आपने सीधा केजरीवाल जी के ऊपर बम क्यों फोड़ दिया? क्यों बम का फोड़ा है? सवाल है, आपको बम नजर आ रहा है, आप नहीं, सवाल बम से तो डर क्यों रहे हो, भाग दर्शकों- क्यों रहे हो सवाल से? दर्शकों को भड़काने आप की सवाल कोशिश से कर क्यों रहे हैं। भाग रहे हो? दर्शकों को भ्रमित क्यों करने की डर कोशिश रहे कर रहे हैं। हो? जवाब अगर नहीं ये है। आपके बताइए, पेट अगर में हम- कोई दाढ़ी वाला ये बैठा है, बताइए, क्या दिक्कत चौधरी है? साहब ये बताइए, अगर हम सवाल से डरते तो आपके सामने क्यों बैठे हो? तो फिर जवाब दीजिए ना। जवाब दिया तो भाई जनता तो जवाब चाहती है। जवाब दे दिया देश की हमने। जनता जानना अरे चाहती है कि थोड़ा आखिर माइक इधर भी कर दो, इधर भी कर देश दो की माइक। जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और हैं, वो हरियाणा के अंदर अलग जो चुनाव 90 लड़ रहे सीट हैं। है, तो उनमें अलग क्यों लड़ रही है? अलग लड़ तालमेल रहे। क्यों नहीं हो पाई देखो आपकी? ऐसा है, उन्होंने 10 सीट मांगी और हमने उन्हें 4 सीट ऑफर करी। हमारा तालमेल नहीं बना तो वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपका सवाल ये भी होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जयंत चौधरी जी जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो एनडीए के साथ क्यों नहीं लड़ रहे? आपसे जबकि मैंने वो अभी तो मंत्री भी हैं। आपसे मैंने पहला ही सवाल करा ना, हाँ तो प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। नहीं तो शुरुआत अबे ये शुरुआत बताइए। में ही जयंत चौधरी का सवाल पूछता, मैं आपसे आपकी पार्टी का ही सवाल तो सुनिए पूछूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, पत्रकार का काम क्या होता है? आपकी सवाल पूछना। नहीं, किससे पूछना? जो मेरे सरकार जो से मे, सवाल जो करना। मेरे अब मेरे सामने कौन है? सरकार से अब सवाल मेरे करना। अब मेरे सामने सरकार कांग्रेस के से नेता। सवाल करना, अब विपक्ष मेरे से नहीं, विपक्ष मेरे से वैसे सामने ही अनाथ
है। मेरे सामने अब सर, कांग्रेस के नेता हैं, हाँ तो मैं बिल्कुल। कांग्रेस के तो नेता हमने से जवाब सवाल दे तो पूछूंगा दिया, ना। जवाब दे तो तो दिया इसमें हमने। इतनी आप परेशान क्यों हो रहे नहीं, हो? हम आप परेशान में हैं कि आप परेशान हैं। हड़बड़ाहट क्यों है? ये बताइए, आखिर ये तो दर्शक बताएंगे आखिर कौन क्या परेशान गम है जो छुपा रहे हो? परेशान तो भाई साहब हो रहे हैं, क्योंकि दर्शक समझ गए कि कोई ये ना एक तरफा बैटिंग चल रही गम है। है जो छुपा कोई रहे गम हो। नहीं है, गम तो मोदी जी को है, हमें क्या गम होगा? हम अच्छा, तो मोदी विपक्ष जी को में क्या हैं। गम है? चलो मोदी गम ही जी गम है मोदी जी को। बताओ, मोदी को मोदी जी इतने गमगीन हो गए कि कर्नाटक में तो उन्हें बजरंगबली ध्यान आ रहे थे कि विपक्ष ने और कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया। अब यहाँ कुरुक्षेत्र की रैली में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गणपति का अपमान कर दिया। बताओ साहब, मतलब एक आम जनमानस की, आपके जैसे और हमारे जैसे की इतनी हैसियत है कि हम कि भगवान का अपमान कर सकते हैं? मोदी जी को बाज आना चाहिए इस तरह की बातों से। ऐसे ही अपमान कराते कराते वो 400 लाने वाले थे और लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम करते 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 240 पे रह गए। अभी 41 सीट पे है ना हरियाणा में, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 21 से एक सीट ज़्यादा आ जाए तो हमें बता देना, क्योंकि यहाँ इतने आपस में इनके सर फूट रहे हैं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़े वर्ग के, वो भाई साहब आ गए हमारी पार्टी में, उन्हें टिकट नहीं दिया आपने। बताओ, प्रदेश अध्यक्ष आपका एक प्रकोष्ठ का, उसे आप चुनाव नहीं लड़वा रहे हो। उधर खट्टर साहब नायब सैनी की खोपड़ी फोड़ रहे हैं, उधर अनिल विज साहब वो नायब सैनी के पीछे पड़े हैं, उधर इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं जी हमारी तैयारी नहीं है, चुनाव की डेट आगे बढ़वाओ। तो मोदी जी ने चुनाव आयोग से बोल के डेट आगे बढ़वाई। तो मामला ऐसा चल रहा है और इस्तीफे पे इस्तीफे चल रहे हैं। 10 से ज्यादा बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो इस्तीफे दे चुके हैं। गणपति पूजा में प्रधानमंत्री जी उनके यहाँ गए, चीफ जस्टिस साहब के यहाँ पे, चंद्रचूड़ जी के यहाँ जी, वहाँ पे का चुकोगे? नहीं अब मैं क्या मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप उसमें क्या कहते बाल में खाल निकालने लग जाओगे। बोलो। आप हमें ये बताइए बोलो आप। कि ये संवैधानिक पद पे है मोदी जी, क्या उन्हें अपने संवैधानिक पद पे होते हुए चीफ जस्टिस के यहाँ व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक संविधान की किताबों में लिखा हुआ है, एक संवैधानिक व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाता है, जो एक प्रोटोकॉल होता है। ना तो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से कोई व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे, ना प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से। अब बाकी मोदी जी है, पीआर के लिए कुछ भी कह सकते हैं, बछिया को लेके उनके साथ जो है फोटो खिंचवा सकते हैं, बछिया के ताऊ बने डोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री है बच्चिया क्या मतलब? कल जो है गाय का जो बच्चा होता है ना, हमारे क्षेत्र में या ग्रामीण भाषा में उसे बछिया बोला जाता है, जो गाय का छोटा सा बच्चा होता है, नवजात शिशु, तो उसके साथ फोटो खिंचवाते घूम रहे हैं। कह रहे हैं जी प्रधानमंत्री जो है गौ प्रेमी हो गए। अब ये बताओ साहब, कभी वो मोर प्रेमी हो जाते हैं, मोर के संग फोटो खिंचवाते हैं, कभी बतख के संग फोटो खिंचवाते हैं, कभी तोता हाथ पे लेके घूमते हैं प्रधानमंत्री जी। फोटो में उन्होंने अपना इतना नुकसान कर लिया है कि अजीत डोभाल को पुतिन के पास जाके सफाई देनी पड़ रही है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने देखा है अजीत डोभाल जी कैसे पुतिन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर माई बाप, हमारा जो है यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मोदी जी ऐसे ही फोटो खिंचाने चले गए थे क्योंकि यहाँ इनको पीआर करना था। जो गोदी मीडिया ने रासा काम कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मूर्ख व्यक्ति कौन? गोदी मीडिया, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री जी की हर बात का बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडन करना है कि साहब रूस को और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। कैसे रुकवा दिया जी? जेलेंस्की के गले में बाहें डाल डाल के जो है जेलेंस्की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहे हैं। वो चीज़ पुतिन साहब को गलत लग गई, क्योंकि रूस हमारा हमेशा व्यक्तिगत और परंपरागत मित्र रहा है। जब यूएस ने हमें परेशान किया तब रूस ने साथ दिया, जब चीन ने हमें परेशान किया तब रूस ने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान और चीन जो बॉर्डर्स पे बदमाशी करता है तो उसको रूस ही मैनेज करता है। सारे देशों से हमारी दुश्मनी हो रही है और हमारे साथ हमेशा रूस खड़ा रहा। अब आपने रूस से भी नाराज़गी करवा दी। नेपाल हमारा छोटा भाई था, वो नेपाल भी हमें आंखें दिखाने लगा। बांग्लादेश जो हमारे रहमो करम पे पलता था, वो बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है। श्रीलंका जिसको हम फंडिंग करते थे, वो श्रीलंका से भी हमारे संबंध खराब हो गए। तो प्रधानमंत्री जी ने फोटोबाजी के चक्कर में विदेश नीति को बिल्कुल चौपट कर दिया है, क्योंकि विदेश नीति का इन्हें भी पता नहीं है। इनको विदेश मंत्री को वहाँ भेजना चाहिए, विदेश जो आयुक्त है उनको वहाँ भेजना चाहिए, वो उसका काम करें। हर जगह खुद पहुँच जाते हैं। अब बताओ, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वो जा रहे हैं,
अब आप देख रहे हो वंदे भारत ट्रेन का क्या हो रहा है। कई वंदे भारत ट्रेन को वो कांग्रेस के जमाने की जो पुराने इंजन है वो खींचते घूम रहे हैं। एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी को करना था, उसको छत्तीसगढ़ में इन्हीं के लोगों ने उस पर तोड़ फोड़ कर दी, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल डालने की कोशिश की। वो तो क्या है कि पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया तो उसकी पोल खुल अरुणेश गई। यादव, आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, कई सारी वीडियो कई जगह से, मतलब चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इस तरीके की वीडियो आ रही हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं धर्म विशेष को टारगेट करते हुए और एक दूसरा मतलब क्या बोलें, संगठन बोलें या दल बोलें या धर्म के लोग बोलें, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए और कहीं ना कहीं जुलूस निकाल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति नज़र आ रही है। भैया मध्य प्रदेश देखो, उड़ीसा देखो, बंगाल देखो, चाहे आप हिमाचल देखो, सब जगह ये अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। सब जगह मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे इकट्ठे होके ये वहाँ हंगामा कर रहे हैं, कई उनके धार्मिक स्थलों को क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे आप मंशा समझो, चुनाव। जैसे ही ये चुनाव आए, हिमाचल का और आपका जम्मू कश्मीर का, इनका हिंदू मुस्लिम का जो जिन्न बोतल में बंद था फिर से निकल के आ गया। और ये चुनाव खत्म होंगे वैसे ही ये जिन्न फिर चला एक सवाल मैं बिल्कुल बेबाकी से पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सीधा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का बछिया के साथ, आपने बोला ना कि हमारे यहाँ देसी गांव भाषा में बछिया बोलते हैं, तो बछिया के साथ फोटो खिंचवाना, जो खिलाड़ी अभी आए पैरा ओलंपिक्स वाले, उनके साथ उनको परम मित्र बोलना जी। और ये घटनाएं हिमाचल में और जो मध्य प्रदेश में हुई हैं, ये सारी घटना होना, इन सब चीज़ों का कहीं कोई एक सूत्र है? बिल्कुल सूत्र है। सारा सूत्र प्रधानमंत्री जी से शुरू होता है, वहीं पे आके रुक जाता है। आप मान लीजिए बछिया पाल रहे हैं तो उसका वीडियो बनवा के हजारों लाखों करोड़ों रुपया देश का क्यों खर्च कर रहे हो? पालो जो पालना है, शेर, भेड़िया, भेड़, आपको जो जानवर पालना है पालो। आप भी जानवर प्रेमी हैं, मैं भी पशु प्रेमी हूँ। हम तो खैर उसी जाति से आते हैं। प्रेमी क्या है, हमारे तो खानदान में का सदियों से हमने तो आपका एक भी, आपके इतने चैनल वगैरह पे आप एंकरिंग करते हैं और करीब 2 दशक से आप भी पत्रकारिता में, हमने आपका एक वीडियो आज तक नहीं देखा। व्यक्तिगत रूप से मैं आपके लगभग सभी वीडियो देखता हूं कि आप उसमें किसी पशु के साथ जो है इस तरीके का वीडियो बना रहे। भाई देखिए, वो आपका व्यक्तिगत है, रुचि है, रुचि तक रहनी चाहिए। जो आपका प्रोफेशन है आप उसके फ़ोटो डालिए कि आज आपने देश के लिए क्या काम किया। भाई आप कुत्ता बिल्ली भेड़ जब पाल रहे हैं पालते रहिए, ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं और इससे जनता का आप ध्यान भटका रहे हैं। जो मुद्दे पे आपको काम करना चाहिए, अब हरियाणा का जो मुद्दा मतलब ये कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने वाली बात है, जो मस्जिदों में जिस तरीके से आप हमला करवा रहे हैं, मुस्लिम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो ध्यान भटकाने की साजिश है। आप ये बताइए, हरियाणा का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, 29% युवा बेरोजगार है। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? और किसानों की समस्या भी मेन है। किसानों की जो समस्या है, हरियाणा से ये समस्या शुरू हुई, आपने अब तक हरियाणा में किसानों की समस्या पे एक दिन बात नहीं करी। अच्छा, वो हाँ, आप किसानों की आपने बात करी तो किसानों की अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वहाँ पे उचाना में शायद कोई पंचायत है किसानों की, और उस पंचायत के लिए जो लाउड स्पीकर या इस तरीके की जो चीज़ें जो आवश्यक होती हैं एक रैली में, एक पंचायत में, उनको पुलिस वहाँ तक जाने नहीं दे रही है। तो वहाँ पे जो गांव में मुनादी जो करते हैं, लोकल लोग जो मुनादी करते हैं, तो इस तरीके से मुनादी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें कह रहे हैं कि घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है और सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचें, उस तरीके की बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी देखो, इस तरीके प्रशासन जहां बीजेपी की सरकार है पूरी तरीके से बायस्ड है, पूरी तरीके से जनता के खिलाफ काम कर रहा है। जहां भी आप देखो, किसानों की रैली हो, पहलवानों का कार्यक्रम हो, कोई आम जनता का कार्यक्रम हो, युवाओं का कार्यक्रम हो, तो उसमें प्रशासन विघ्न डाल रहा है। और उनको मतलब सरकार को इस बात को समझना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि जनता वोट डालेगी, जनता जनार्दन, और आप जितना परेशान करोगे आपके खिलाफ वोटिंग होगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको नुकसानदायक होंगी।
और कहीं ना कहीं इससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब भी समय है। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अब भी अगर आम जनमानस के लिए आप काम करने लगे तो जो आपका वापसी का जो समय है, कम से कम उसमें कुछ लोग आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। कम से कम युवाओं को जो आपने 10 साल पहले उम्मीद दी थी, जो युवा ओवर एज हो गए हैं, उनका तो चलो आपने भविष्य खराब कर दिया। जो नई पीढ़ी आ रही है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। आप कहते हैं कि आप परम मित्र हैं, पूरे देश के परम मित्र हैं, देश की 140 करोड़ जनता के परम मित्र हैं। तो उन परम मित्र के लिए कुछ तो कर दीजिए। परम ना कीजिए, कुछ तो कर दीजिए। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब भी है वो प्रधानमंत्री ही देंगे। अब देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है। जवाब भी प्रधानमंत्री ही देंगे। प्रोफेसर अरुणेश यादव ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात को रखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री ही इन सब चीज़ों का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।